ये 15 वाट बल्ब डीओबी का पीसीबी है। इसकी प्रोग्रामिंग हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे, ज़ीरो से लेकर के कैसे कैसे प्रोग्रामिंग होता है, पहले क्या करना होता है। तो सबसे पहले पीसीबी का साइज़ नापेंगे, एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू। कन्वेयर ऐसे लगेगा, ऐसे कन्वेयर है, तो इसको बोलेंगे वाई, इसको बोलेंगे एक्स। तो इसका लेंथ नाप करके, इसका लेंथ नाप करके सिस्टम में फिट करेंगे। तो ये है लगभग 30 और इसके बाद 32, यानी 320 mm एक्स की वैल्यू हो गई। और हाइट हो गया, वाई की वैल्यू हो गई 172, वाई की वैल्यू हो गई 172 और एक्स की वैल्यू हो गई 320, 320। कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले इसको एक फ़ाइल चाहिए, तो फाइल में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सॉरी कैंसिल करते हैं, पहले इसको एग्जिट करते हैं, सेव पोजीशन में जाते हैं, बंद नहीं करना है, कैंसिल करते हैं। अब यहाँ फाइल पे जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है न्यू का, कंट्रोल एन भी कर सकते हैं कि न्यू आ रहा है, न्यू पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जाएंगे एडिट पे, एडिट के बाद ऐसे आएगा, फ़ाइल का नाम लिखने का आएगा, लेकिन फ़ाइल का नाम अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए पहले इसको कैंसिल करना पड़ता है। करेंगे कैंसिल, ठीक है। कैंसिल करने के बाद ये प्रोग्रामिंग के लिए खुल के आया है PWB। सबसे पहले पीसीबी का डिटेल डालना है यहाँ पे, तो हम लोग जाएंगे डायमेंशन स्टेप, डायमेंशन सेटअप पे, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू डालनी है। और नज़दीक आओ, ठीक है। यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, x की वैल्यू हम लोग अभी मेजर किए थे 320 और y की वैल्यू मेजर किए थे 172, ठीक है। फिट हो गया है। फिट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ना कीबोर्ड, ठीक है, इजी है, कोई ज़्यादा नहीं है, इसमें डालना है 172, हो गया। इसके बाद ये पीसीबी लेआउट ऑफसेट पूछता है, तो वहाँ पे सेम वैल्यू एक्स की डाल देते हैं, फिर 320, वाई को 0 रखते हैं। पीसीबी कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, ये BOC टाइप पूछ रहा है, तो मार्क यूज करना है, और ये नॉन मैट्रिक्स टाइप का है, इसमें एक्स वाई की वैल्यू डालना होता है एक पीसीबी का। अब चाहेंगे तो पूरा पीसीबी डाल सकते हैं, तो यहाँ भी सेम वैल्यू डाल देते हैं 320, सेम वैल्यू डाल के बनाना है हमें सबको। 172 हो गया। बस अब जाना है हमको कन्वेयर यूनिट में। कन्वेयर यूनिट में जाने के बाद कन्वेयर यूनिट बोलते हैं इसको, ये जो दिख रहा है पीला वाला, इसको सिलेक्ट करेंगे। पीसीबी लोड करके देखना है, कन्वेयर को सेट कर लिया हमने, अब पीसीबी को डालना है। तो PWB लोड लिखा है, इसको लोड करना है, तो एक्सिक्यूट करेंगे और पीसीबी को फीड करेंगे, इसमें यहाँ फीड होगा और जाएगा कन्वेयर पे, मेन स्टॉपर पे जा करके वो सेट हो जाएगा। अभी सेट हो गया ना, देखो उधर सेट है, थोड़ा सा सेटिंग सही नहीं है उसका, क्योंकि स्टॉपर जो है ये स्टॉपर यहाँ पे आग फंसा है ना, इसको सेंटर पे आना चाहिए, ठीक है, तो पोजीशन सही रहेगा। इसको सेंटर पे करते हैं, पहले इसको मैनुअली आगे पीछे खिसका सकते हैं हम लोग, स्क्रू थोड़ा ढीला करके। तो अभी हमने अनुमान लगाया, लगभग ठीक लग रहा है, तो दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पे ये क्या है, अनक्लेम, हमको क्या करना है, रिक्लेम करना है, इसको रिक्लेम में जाना है, एक्सिक्यूट करना है, तो कंटिन्यू करना है, वहाँ पे लिखा तो रिक्लेम हुआ, सेंटर पे लग गया ना, स्टॉप पे देखो दिख रहा है, सेंटर पे, सेंटर पे, ठीक है। और यहाँ से एग्जिट करेंगे, अभी सेट हो गया है, एग्जिट करेंगे। अब हमारा काम है सबसे पहले फिड्यूशियल देखना है कि इसके लिए BOC मार्क कहाँ पे देना है। पहले 0 0 डाल देते हैं इसमें और इसकी पोजीशन देखते हैं। 0 ओरिजिन होता है ना, तो 3 पॉइंट का
बेसिक पॉइंट। तो ये पीसीबी है ना, इस पीसीबी में मार्क है कहीं, ये मार्क है, तो इस मार्क को इसको हाई पे करके इसको ढूंढेंगे। पहली पीसीबी ये है, ये मार्क कहाँ है, इसको ढूंढना है। तो हम लोग पीसीबी ऐसे डाला है ना, सॉरी ऐसे डालना है। इस पीसीबी को मार्क को ढूंढेंगे कहाँ है, ये है शायद मार्क, नहीं है, इधर होगा मार्क, ये है VOC मार्क, ठीक है। ये हो गया, इसको ओके करना है और इंटर दबाना है। इंटर प्रेस करने के बाद ये आएगा यहाँ पे, इसके विंडो पे। इसको ट्रैक टीच करेंगे, ट्रैकिंग नहीं, टीचिंग करेंगे। और इसको टीचिंग कैसे करते हैं ये देखो पहले। इसको आराम से धीरे धीरे इस कॉर्नर को मिलाते हैं। ये कॉर्नर फिक्स हो गया, इसको ओके करते हैं। फिर इस कॉर्नर को प्रेस करके इस कॉर्नर को मिलाते हैं, बस भी बात होते हैं, जल्दी होगा। लो करके कर सकते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये सेंटर सारे तरह से इस स्क्वायर के बीच में आ रहा है सर्कल, इसको ओके करेंगे। ज़्यादा लाइट है ऊपर करेंगे डार्क होगा, नीचे करेंगे लाइट होगा, तो हमको डार्क रखना है। सारा एरिया डार्क रहेगा, वो सेंटर वाला पॉइंट लाइट होना चाहिए। इसको ओके करेंगे। अब सर्च एरिया है, ये सर्च एरिया कितना करना है, सर्च एरिया बढ़ा सकते हैं जितना चाहे, चलिए इतना बड़ा करते हैं। इसको ओके करते हैं, तो बार ओके करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा मार्क यूज़ करना है, पहले से है तो इंटर दबाएंगे। एस पूछ रहा है कि यही आप ओवरराइड करना चाहते हैं, हाँ करना चाहते हैं, हो गया। अब ये इस पॉइंट का हो गया। अब हमको कोई और लेना है व्यू की मार्क, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से ले लेते हैं। अब इधर ऊपर वाला है, तो इसकी वैल्यू है एक्स की वैल्यू पहले से पता है 1, इस पर लिखा 172। एक्स की वैल्यू था 320, वाई की वैल्यू है 172। अगर इसको हम लोग टीच करते हैं तो इस कॉर्नर पे जाएगा, हाँ ये गया ऊपर। इसको अब पीसीबी सर्च करते हैं, ये है पीसीबी और हमको चाहिए BOQ, तो ये यहाँ पे इधर कहीं होगा, ये ठीक है। इसको ओके करेंगे। फिर इसको इसकी विंडो में जाएंगे, तो हमको फिर टीच करना पड़ेगा। विंडो में जाने का मतलब ये है कि इस बॉक्स में मार्क आना चाहिए, उसके बाद टीच करेंगे और इसको फिर सेंटर में लाएंगे। इसका इस सर्कल को इस स्क्वायर के बीच में करना है एकदम, जितना मिनिमम कर सकते हैं, तो इसको परफेक्ट एकदम होना चाहिए, एक्यूरेसी आएगा इससे। अब ओके करने के बाद ये दूसरा कॉर्नर प्रेस करके इसको अब इसको लॉक कर देंगे। अब इसको ब्लैक करना है सारा सर्कल, इसको ब्लैक कर देंगे, फिर ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे। इसके बाद ये सर्च एरिया मांग रहा है कितना बड़ा चाहिए। ये सर्च एरिया का मतलब है कि इसके अंदर में कहीं भी अगर ये सर्कल दिखेगा तो वो स्कैन करके जान जाएगा कि ये सेम पीसीबी है। अब ये सेम पूछ रहा है, एक बार इंटर प्रेस करेंगे, फिर एस करेंगे, हो गया। तो हमारा काम क्या है, पीसीबी लेआउट, इसको क्या बोलते हैं, सर्किट लेआउट, ठीक है। तो जो सर्किट लेआउट लिखा है इसको सिलेक्ट करेंगे, ये सर्किट लेआउट करेगा। इसको 0 प्रेस करते हैं, 0 करते हैं, इसको 0 करते हैं। अब इस पीसीबी में कोई भी एक पॉइंट हम लोग जो है देख लेंगे जो मतलब परफेक्ट लगता है। जितना छोटा पॉइंट रहेगा उतना परफेक्ट रहेगा। तो मान लीजिए इस वाले कंपोनेंट का पोजीशन हम लेते हैं, ये R4 है, ओके करते हैं,
जीरो एंगल रहेगा तो सेम एंगल में है। अब सेम क्या करेंगे, सारे कंपोनेंट में यही वाला पोजीशन, सारे सर्किट में ये सेम पोजीशन, यही कॉर्नर जिस एंगल से लिए हैं उस एंगल से हमको लेते जाना है। टोटल 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 3 18 पीस है, 18 पीस पूरा ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे प्लेसमेंट में, तो अभी हमको 18 पीस कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ये सर्किट लेआउट कंप्लीट हो गया है 18 तक। अगर चलिए चेक करते हैं, दिखाता हूँ मैं कोई भी। चलिए 14 नंबर चेक करते हैं क्या है, इसको टिच करेंगे और ये पीसी पे गया और यहाँ पे देखिए 14 नंबर पे ये एक प्लस का निशान है, हमने इस कॉर्नर पे इसको सेट कर दिया है। आप इधर उधर कहीं भी सेट कर सकते हैं, बस सब सेम जैसा होना चाहिए। इसको कैंसिल करते हैं और 6 नंबर देखते हैं, रैंडम चेक कर लेते हैं। देखिए ये भी सेम है, ऐसे इसकी कॉर्नर के इस एरिया में है। ये इसको बोलते हैं 0 to 90 डिग्री एरिया, फर्स्ट अक्षांश बोलते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट में ये रखा हुआ है। इसको कैंसिल करेंगे, ओके भी कर सकते हैं। अब लास्ट देख लेते हैं। इसको करने में थोड़ा टाइम लगा था, 10-15 मिनट का, 10 मिनट का। अब ये देखिए ये भी फर्स्ट अक्षांश में है, तो ये सही है, इसको भी कैंसिल कर लेंगे। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ओपन करेंगे प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हैं, इसको ओके करते हैं, ये खुल गया। अब इसको एंटर प्रेस करते हैं, एंटर। अब वो वैल्यू मांग रहा है, कोई भी वैल्यू डालने से पहले फर्स्ट नंबर पे 0 डालते हैं। एंगल नहीं पता है, 0 डालते हैं। कंपोनेंट सबसे पहले LED लोड करते हैं। तो हमारा डाटाबेस इसमें कैपिटल लेटर में बना हुआ है, तो इसको कैपिटल लेटर में LED लिख लेते हैं। ठीक है, कंपोनेंट नेम में कौन सा कंपोनेंट लगेगा वहाँ पे लिख लेंगे वैसे। और अगर क्रिएट नहीं है तो क्रिएट करना पड़ेगा। डाटाबेस पहले से है तो ये डाटाबेस का फाइल है पहले से, इसको इस फाइल में जाएंगे और डाटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसको इंटर प्रेस करेंगे और ये हो गया, ये LED का पोजीशन करेंगे। ये LED है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट LED से। ये लगभग 0 एंगल पे है, 100% 0 तो नहीं है लेकिन लगभग है, तो इसको 0 से थोड़ा सा कम ही है, तो इसको 0 मान करते हैं और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पोजीशन। क्या करते हैं, अब इसके बाद ये LED ये ऐसे जो बाहर का राउंड का है सारा LED का पोजीशन करना पड़ेगा हमको। कैसे करते हैं, इसको हाई किया, गए, अनुमान लगाना होता है कि ये LED यहीं पे होगा। अगर ये सर्कल में है तो ओके किया। कई बार LED छूट सकता है इस पर LED कंपोनेंट में। इसमें टोटल लग रहा है 30 LED, तो 30 LED करेंगे। उसके बाद रेजिस्टेंस की बारी आएगी। अभी हम लोग तीसरी LED कर रहे हैं, 30 LED करने में टाइम लगेगा। अभी पोजीशन करने के बाद इसका एंगल फिट करना पड़ेगा। एंगल कैसे डालते हैं बताऊंगा मैं आपको। इसको ओके करते हैं, अब लगेगा थोड़ा टाइम, तो सारा LED का पोजीशन करके इसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे। अब ये 30 हमने पूरा कर दिया, साढ़े 30 LED का ग्राउंड में सबका पोजीशनिंग कर दिया है। अब हमको पता करना है एंगल, कि कैसे एंगल डालते हैं किसी भी चीज़ में। अब हमने बोला कि मान लेते हैं कि ये LED जो है 0 एंगल पे है। 0 एंगल पे है नहीं, थोड़ा सा 0 से नीचे ही है, लेकिन 0 एंगल मान लेते हैं। तो एक सर्कल में कितनी LED काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 LED है। अब 15 LED है तो एक सर्कल पूरा 360 डिग्री का होता है, तो उससे 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा।
ये 15 आया, 15 LED एक सर्कल में है टोटल। ये काउंट करने पे 15 LED आया है। अब ये पूरा एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो उसको डिवाइड करें कितने से? 15 से, यानी ये 24 आया। 24 क्या है? इस LED से इस LED के बीच का एंगल है, यानी कि इसके इतना का डिफरेंस है। अगर ये 0 है तो ये 24 है, अगर ये 24 है तो ये 48 है। सब में 24 जोड़ते जाएंगे और ये 360 डिग्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू डालना शुरू करते हैं हम लोग। कैसे वैल्यू डालते हैं इसका कि ये अगर 0 है, यहाँ पे 0 पहले से है, दूसरा क्या होगा? 24 24 होगा। तो तीसरा क्या होगा? 24 प्लस 24 48 होगा। और चौथा क्या होगा? प्लस 24 कितना? 72। और अगला प्लस 24 कितना? 96 प्लस 24 120 प्लस 24 144 प्लस 24 168 प्लस 24 192 प्लस 24 216 प्लस 24 240 प्लस 24 264 प्लस 24 288 प्लस 24 312 प्लस 24 336 प्लस 24। ये कितना? 360 है, यानी 0 आ गया। हमको कितना वैल्यू डालना था? 360। 360 नहीं डाल सकते ना, क्योंकि 360 तो 0 ही हो गया। तो हमको 15 तक डालना था। एक सर्कल में 15 LED होता है, तो 15 LED कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो में क्या लिखा हुआ है कि ये पोजीशन अलग अलग है लेकिन एंगल सेम है सबका, क्योंकि उसके पास दिया हुआ है। तो जैसे इसमें डाले हैं ना 0 से लेकर के 336 तक, वैसे इसमें डालेंगे। 0 के बाद 24, उसके बाद 48, उसके बाद 72, उसके बाद 96 है, उसके बाद 120, उसके बाद 144, उसके बाद 168, इसके बाद 192, इसके बाद क्या है? 216 नहीं, ये है ना। इसके बाद क्या है? 240 डाल देंगे। 264 इसके बाद 264 264 288 उसके बाद 288 288 इसके 312 बाद 312 312 इसके बाद 366 336 336। ये कंप्लीट हो गया। 30 LED पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारा काम क्या है कि हम लोग रेजिस्टेंस या IC की टीचिंग कराएंगे, तो हम लोग IC टीच कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है IC, तो इसमें IC ढूंढेंगे कहाँ है। अभी ये नीचे था, तो IC राइट साइड में है, ये IC है। IC का सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे सेंटर पे टीच कर देंगे। इसका एंगल बाद में डिसाइड करेंगे। ओके, ये हो गया। 0 रखते हैं तब फिलहाल के लिए। और ये IC, इसको IC लिख देंगे। इस नाम से डाटा बेस होगा हमारे पास। और दूसरा 2 IC लग रहा है, तो इसके ऊपर है दूसरा IC, ये इसका भी सेंटर ले लेंगे और ओके कर देंगे। अब हो गया यहाँ पे 0 और इसको भी लिख देंगे IC। ठीक है, IC पिक हो गया। अब हमारे पास बचा कितना? 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8। हमारे पास रेजिस्टेंस बचा है, तो रेजिस्टेंस टीच करा लेते हैं। जैसे इसको हम लोग टीच कर देते हैं। ओके हो गया और 0 हो गया। ये है रेजिस्टेंस है, तो उसकी वैल्यू देखना पड़ेगा। ये था 15 आ रहा है ना, 15 आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद है दूसरा रेजिस्टेंस
200 620